दोस्तों 5 फरवरी को जिस तरह से अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया वो हमारे लिए एक शर्मनाक बात थी। US military aircraft carrying more than 200 illegal Indian immigrants. First US military flight carrying deportees home to India. क्योंकि ये इंसिडेंट दिखाता है कि देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि देश के लोग अब देश छोड़ने तक को मजबूर हो चुके हैं। लाखों रुपया कर्ज उठाकर और अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग किसी भी तरीके से विदेश पहुंचना चाहते हैं, फिर चाहे वो रास्ता लीगल हो या फिर इलीगल। 45 लाख रुपया लगा के गए थे। मेरा नाम जसवंत सिंह है। लड़के को भेजा था खुशी के साथ, इसका पैसा डूब गया पानी में। और वहां पर भी इनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं होता बल्कि पैरों की बेड़ी और हाथों की हथकड़ी से होता है। अमेरिका ने भी इन भारतीयों के साथ इस तरह ट्रीट किया कि जैसे वो कोई प्रवासी नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हो जो उसके देश पर अटैक करने के लिए आए हों। जिस देश के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपना दोस्त कहते नहीं ठगते, अब उसी देश ने 114 भारतीयों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। और ये वही लोग हैं जो अपने ही देश में रोजगार ना मिलने की वजह से खतरनाक रास्तों और जंगलों को पार करके विदेश जाते हैं, जिसे डंकी का रास्ता कहा जाता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अमेरिका ने ऐसा पहली बार तो किया नहीं है, पिछले 13 सालों से अमेरिका ऐसा करता आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या हमेशा अमेरिका इस तरह से भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर वीडियो रिलीज करता है, या फिर वो भारत को भी दूसरे देशों की कैटेगरी में रख रहा है? क्योंकि इस तरह का बर्ताव अमेरिका ने सिर्फ भारत के साथ किया, और वो भी तब जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। कहने को तो भारत विश्व गुरु बनने की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी विश्व गुरु देश के नागरिकों के साथ कैदियों से बर्ताव किया जा रहा है। भारतीयों को विदेशों की अच्छी फैसिलिटी और अच्छी इनकम को देकर विदेशों में जाना कोई नई बात नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 2011 से लेकर अब तक 16 लाख से भी ज्यादा लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं, और यह आंकड़ा 2020 के लॉकडाउन के बाद बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा तो है ना कि देश की पॉपुलेशन घट रही है, तो मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, देश की पॉपुलेशन घटे या ना घटे लेकिन बेरोजगारी जरूर बढ़ रही है। क्योंकि इतनी संख्या में लोगों का देश छोड़कर बाहर चले जाना अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिनमें सिर्फ 7,22,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई, और जो लोग रह गए वह तो किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने घर और अपनी जमीन को गिरवी रखकर भारी ब्याज पर पैसा उठाकर विदेशों की तरफ मुंह किया ताकि उन्हें अच्छी फैसिलिटी और अच्छा पैसा मिल सके। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि विदेशों से भी इन लोगों को एलियंस कहकर बाहर निकाल दिया जा रहा है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो हमारी सरकार ने पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगाकर पूरी कर दी। हालांकि 2020 के बजट के बाद मिडिल क्लास लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, क्योंकि उन्हें 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन उन लोगों का जो साल के मुश्किल से 2 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते, और ऊपर से ट्रम्प की सरकार बनते ही रुपए की वैल्यू इस तरह से गिर रही है कि जैसे सब्जी मंडियों में सब्जियों के भाव गिरते हों। अब तो ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमें अमेरिका के $1 के बदले 100 रुपए तक चुकाने होंगे, और उस दिन सर्वाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कि आज के समय में अगर आमदनी 98 है तो टैक्स लगने के बाद खर्चा रुपया हो जाता है। इस वीडियो के जरिए मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना हो सके देश से बेरोजगारी को कम किया जाए, ताकि देश के लोग देश में रहें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो अमेरिका दोबारा से इस तरह की वीडियो बनाकर भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और शायद भारत का विश्व गुरु बनने का सपना शायद सपना ही रह जाए।